बोन डेथ। सुनने में ये जितना दर्दनाक है उतनी ही पेनफुल ये कंडीशन भी है। कुछ दिनों पहले मेरी ओपीडी में एक 37 साल का युवक आया था। उसके दोनों कूल्हों में काफ़ी तकलीफ थी। उसे अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। वो ना दारू पीता था, ना उससे कभी कोविड हुआ था, ना उसने स्टेरॉइड्स लिए थे और ना ही उसे कोई और बीमारी थी। उसका एक्सरे कुछ इस प्रकार दिखता था। इस कंडीशन को अवैस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। अवैस्कुलर नेक्रोसिस क्या है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये सब जानना है तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नहातकर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट और ट्रॉमा सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं अवैस्कुलर नेक्रोसिस। वैस्कुलरिटी मतलब ब्लड सप्लाई, तो अवैस्कुलर मतलब वो कंडीशन जिसमें ब्लड सप्लाई डैमेज्ड हो। नेक्रोसिस यानी सड़ जाना या गल जाना। अवैस्कुलर नेक्रोसिस वो कंडीशन है जिसमें बोन का ब्लड सप्लाई डैमेज होने की वजह से बोन सेल डेथ हो जाती है और बोन सड़ने लगते हैं। ये कंडीशन एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब एक बार चालू होने पर ये एंड स्टेज पे जाके ही रुकती है अनलेस इंटरवीन। मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन हमारे हिप जॉइंट्स में पाई जाती है। हमारा जो थाई बोन होता है जिसे फीमर कहते हैं, उसके हेड रीजन में ज़्यादातर ये अफेक्ट होता है। इसके साथ साथ हमारा शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल, यहाँ तक कि रिस्ट जॉइंट के जो छोटे बोन्स है जिसे स्कैफोइड और लूनेट कहते हैं, इनमें भी ये आमतौर पर पाया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि ये हिप जॉइंट में कॉमन है तो हम इस वीडियो में हिप जॉइंट एवियन पर फोकस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे हिप जॉइंट के आजू बाजू ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जहां से हमारे फीमर बोन के हेड को ब्लड सप्लाई मिलता है। कोई भी कंडीशन जिसमें ये आइदर ब्लड सप्लाई डैमेज हो या ये नेटवर्क को कुछ डैमेज हो, उस कंडीशंस में अवैस्कुलर नेक्रोसिस होना कॉमन है। मेजरली इसके 3 कॉजेस होते हैं। नंबर 1 ट्रॉमेटिक कॉजेस, नंबर 2 अट्रॉमेटिक कॉजेस एंड नंबर 3 इडियोपैथिक कॉजेस। ट्रॉमेटिक कॉजेस में वो इंजुरीज आती है जिससे जो ये ब्लड सप्लाई है, ये जो ब्लड नेटवर्क है, वो डैमेज होता है, जैसे हिप बोन के अराउंड फ्रैक्चर्स और हिप जॉइंट डिसलोकेशंस। अट्रॉमेटिक कॉजेस में वो कंडीशंस आती है जिसमें ब्लड वेसल्स में क्लॉट तैयार हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। ये क्लॉट आइदर ब्लड क्लॉट हो सकता है या फैट ग्लोब्यूल भी हो सकता है। इस कंडीशन को कोएगुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। ये किस कंडीशंस में मिलता है, तो अल्कोहल अब्यूज, स्टेरॉइड अब्यूज, कीमोथेरेपी, डिसीजेस लाइक कोविड-19, सिकल सेल डिसीज, गाउचर डिसीज। अगर स्टेरॉइड और अल्कोहल की बात करें तो ये दोनों से हमारी बॉडी का फैट कंपोजिशन चेंज होता है, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स में फ्लैट ग्लोब्यूल्स जाके अटक जाते हैं और ब्लड फ्लो को रोक देते हैं। कोविड-19 की अगर बात करें तो कोविड-19 के बाद से एवियन पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके मुख्य तौर पे 2 कारण हैं। नंबर 1 कोविड की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का यूज़ होना, और नंबर 2 कोविड डिसीज में हमारे ब्लड वेसल्स की जो अंदरूनी लेयर होती है उसे डैमेज होता है, जिससे क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसी से एवियन की रिस्क भी बढ़ती है। नंबर 3 कॉज है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक यानी ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी कॉज डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने अभी हमारे केस में देखा था, वो ना दारू पीता था, ना उसे स्टेरॉइड यूज का कोई हिस्ट्री था, ना उसे कोविड हुआ था। इस इडियोपैथिक कंडीशन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम रहता है। अवैस्कुलर नेक्रोसिस ये कंडीशन डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ एक्सरे और एमआरआई की जरूरत पड़ती है। इस कंडीशन को डिटेल में समझने के लिए हम इसे 4 कैटेगरीज या 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 यानी इस कंडीशन में ब्लड सप्लाई डैमेज हो चुका है पर बोन डेथ अभी तक हुआ नहीं है। ये कंडीशन एक्सरे पे डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। एमआरआई पे ये बोन इडिमा यानी बोन स्वेलिंग के तौर पे कुछ इस प्रकार देखा जा सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट को हिप डिस्कम्फर्ट से लेके हिप पेन तक के सिम्टम्स रहते हैं। स्टेज 2 इस कंडीशन में फीमरल हेड के कुछ एरियाज में नेक्रोसिस और बोन डेथ होने लगता है, जिसके वजह से वहाँ एक वैक्यूम या एक खोखलापन तैयार होता है जो एक्सरे में सिस्ट के तौर पे देखा जा सकता है। ये कंडीशन काफ़ी पेनफुल होती है। ये स्टेज काफ़ी पेनफुल होती है क्योंकि इसमें फीमरल हेड में इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। स्टेज 3 इस कंडीशन में फीमरल हेड कोलैप्स होने लगता है, जो नॉर्मली स्पेरिकल फीमरल हेड होना चाहिए, जिसके वजह से हमारे जॉइंट के मूवमेंट स्मूथ होते हैं, वो अब इरेगुलर हो जाता है, जिससे जॉइंट मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। बट इंटरेस्टिंगली इस स्टेज पे पेन एज कंपेयर टू स्टेज 2 कम हो जाता है क्योंकि फीमरल हेड डिकम्प्रेस हो जाता है। अब आते हैं स्टेज 4 पे। ये एडवांस्ड आर्थराइटिक स्टेज है जिसमें फीमरल हेड के साथ साथ पेल्विक बोन का सरफेस भी डैमेज हो जाता है। ये पेनफुल होने के साथ साथ इस कंडीशन में जॉइंट मूवमेंट्स भी काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। हिप जॉइंट एवियन में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है और कौन से स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट वर्क करता है, ये अगर आपको जानना है तो आपको अगले वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप वो आने वाला वीडियो मिस ना करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो
तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपके उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें हिप जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उनका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।